शुक्रिया। आपसे पहले शुरुआत कर लेते हैं और सोने चांदी पर ही बात कर लेते हैं क्योंकि अच्छी खासी तेजी यहां पर इन कमोडिटीज में देखने को मिली है। 4% की बढ़त सोने में, 5.5% की तेजी यहां पर चांदी में। ऑफ कोर्स यूएस फेड मिनट्स को तो बाजार ने रिएक्ट किया ही, साथ ही साथ जो डॉलर इंडेक्स में गिरावट है उसका भी पूरा फायदा यहां पर मार्केट्स ने लिया है। ऑलमोस्ट $4500 पर आउंस पे। अब आप क्या करने की राय देंगे? नमस्कार मित्र जी। मुझे लगता है कि जो एक वीकनेस चल रहा था, हम जून जुलाई तक देख रहे थे, वो अब बॉटम आउट हो चुका है और एक के बाद एक सारे जो डेटा आ रहे हैं या अपडेट्स आ रहे हैं वो सपोर्ट में जा रहे हैं। सबसे पहले हम देख रहे हैं कि जो वॉर लाइक सिचुएशन बनी हुई है उसका नेगेटिव असर अब गोल्ड छोड़ चुका है। जनरली हम देखते हैं कभी भी लड़ाई होती है तो सोने चांदी में तेजी आती है, बट पिछले 3 बार हमने ऐसा देखा है कभी भी लड़ाई हुई तो सोने में एक लिक्विडेशन था, वो अब निकल चुका है। दूसरा, डॉलर इंडेक्स फिर से दबाव में आना स्टार्ट हो चुका है। हमने कल काफ़ी बड़े कंसोलिडेशन के बाद 99 का लेवल तोड़ चुके हैं। जिस ढंग से कल बॉन्ड बाइंग की जो अपडेट आई थी, वो एक बड़ा ट्रिगर पॉइंट है। वो दिखा रहा है कि यूएस मार्केट कितना कमज़ोर है। थर्ड, हमने बीच-बीच में देखा था कि जो रेट हाइक की एक्सपेक्टेशन बनी थी कि सितंबर में एक रेट हाइक होगा, अब वो पूरी तरह से गायब होते हुए दिखाई दी। हालाँकि अभी भी एफओएमसी के जो मेंबर्स हैं, उसमें मिले-जुले असर आते हुए दिखाई दिए हैं। साथ-साथ में हम देख रहे हैं फिजिकल साइड, चाइना हो, चाहे इंडिया हो या ईटीएफ्स के अंदर भी अब बाइंग लौटते हुए दिखाई दी। तो सारे ही कंसोलिडेट करते हुए मुझे लगता है कि अब गोल्ड वापस एक नए हाई की तरफ तैयारी कर रहा है। बट हाँ, एज़ ऑफ नाउ ईयर एंड लग रहा है कि हम 5100 के पार तो कर ही पाएँगे। डोमेस्टिक मार्केट में भी हमने देखा रुपए की जो गिरावट है, क्योंकि आरबीआई की स्कीम के बावजूद हमने देखा रुपए में कोई बड़ा स्ट्रेंथ नहीं बनता हुआ दिखाई दिया। हालाँकि आज डॉलर की गिरावट की वजह से रुपया थोड़ा-सा मजबूत दिखाई दे रहा ज़रूर है, बट उसकी वजह से भी हम देख रहे हैं डोमेस्टिक मार्केट में 160 का लेवल तोड़ने की तैयारी कर रहा है। इन सबको देखते हुए मुझे लगता है कि यस, मार्केट अब एक नई तेजी की तरफ तैयारी कर रहा है, जहाँ पे डोमेस्टिक मार्केट पे भी लेके ही काम कीजिए। बट हाँ, बीच-बीच में छोटे-छोटे विपशॉट्स ज़रूर आते हुए दिखाई देंगे, बट कहीं न कहीं स्ट्रक्चर जो है अब गोल्ड का, चाहे इंटरनेशनल हो चाहे डोमेस्टिक हो, बहुत स्ट्रॉन्ग होता हुआ दिखाई दे रहा है। ऑल राइट। आई थिंक बहुत सारे जो खरीदार हैं अजय शायद यही सुनना भी चाहते थे। अगर इस वक्त यहाँ पर कोई सोना ले तो दिवाली तक, इस साल के खत्म होने तक आपको क्या लगता है कहाँ हो सकते हैं सोने और चांदी दोनों के प्राइसेस? सबसे पहले अगर सोने की बात करें तो मुझे लगता है कि गिवन वोलेटिलिटी आप एक्सट्रीम होते हुए देखेंगे अगले 3 से 4 महीना। बट मुझे लगता है कि हायर साइड में अगर हम इंटरनेशनल की बात करें पहले, तो अब एक 4000 का एक साइकोलॉजिकल सपोर्ट ज़रूर बन चुका था। अब उसको बढ़ाकर हम 4150 का एक बेस क्रिएट कर सकते हैं। हायर साइड पे मुझे लगता है बेयर मिनिमम $5100 तक का लेवल हम इंटरनेशनल में देखेंगे। वहीं डोमेस्टिक मार्केट की भी अगर हम बात करें, गिवन दैट कि रुपया अगर कंटिन्यू इधर रहता है, वैसे लग रहा है कि रुपया और थोड़ा गिरता हुआ दिखाई देगा बिकॉज़ ऑफ मॉनसून, बिकॉज़ ऑफ कच्चा तेल जो कंसिस्टेंटली 90 के ऊपर मेंटेन है। तो मुझे लगता है कि डोमेस्टिक मार्केट में हम 175 से 180 के करीब पहुँच जाएँगे दिवाली या हम ईयर एंड तक की बात करें। वहीं चाँदी मुझे ज़्यादा स्ट्रॉन्ग दिखाई दे रही है, क्योंकि गोल्ड सिल्वर रेशियो 72 का लेवल छूने के बाद अब गिरावट दिखा रहा है। इसका मतलब है चाँदी ज़्यादा आउट परफॉर्म करेगी, डेफिसिट बनी हुई है, बाइंग कंटिन्यू है, चाहे ईटीएफ में हो, चाहे कंजम्पशन हो। तो इंटरनेशनल में मुझे लगता है कि हम $90 आराम से पार कर जाएँगे चाँदी के अंदर, और डोमेस्टिक मार्केट में लगभग 3,25,000 से 3,50,000 के बीच में हम ईयर एंड तक देख पाएँगे, जिस ढंग से गिवन कंडीशन जो दिखाई दे रही है।